हरिहर हरिहर जय करौली शंकर। हरिहर हरिहर जय करौली शंकर। एक बार फिर से, हरिहर हरिहर जय करौली शंकर। ये देखिए, पद यात्रा के संबंध में लोग सवाल पूछते हैं कि क्या क्या करना है आपको काशी और वृंदावन जाने पर। तो ये है जो असली नियम है, जो दरबार से हुआ है, वो वाले की फोटो तस्वीर। इस पे लिखा हुआ है कि काशी से आप जाते हैं तो काशी से करोली शंकर महादेव धाम तक क्या क्या करना है। देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। जो पढ़ ना सके वो सुन लीजिए। सबसे पहले गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर सामने है, आप जाएंगे, ऊपर सीढ़ी से चढ़ेंगे, वहां पे जल से अभिषेक करना है। थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा आपको, आधे लीटर का वो जल के डिब्बे और बड़े डिब्बे भी मिलेंगे, आप वो ले लेंगे। उसमें आप जल भर लीजिए। अब थोड़ा सा जल आप वहां जाके चढ़ा देंगे। पूरा नहीं चढ़ाना है आप, क्योंकि आपको दोबारा फिर जल लेना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लिया, क्योंकि उसके बगल में ही आप जिस गेट से आते हैं उसी से वापस निकलिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा मंदिर है, गड़बड़ हो जाती है और भीड़ बहुत होती है। सवेरे सवेरे बहुत भीड़ रहती है। तो इसी में आपका एक एक घंटा निकल जाता है। फिर सामने विशाल आक्षी, आक्ष मतलब अक्ष मतलब आंखें, विशाल आक्षी बड़ी आंखों वाली पार्वती माता, उनके दर्शन करने हैं। फिर बगल में माँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वहां से प्रसाद ग्रहण करना है। वहां पे भंडारा चलता रहता है, प्रसाद मिलता रहता है। आप ये चीज अवश्य करेंगे। अब ये सब करने में आप मान लीजिए कि आपका 1.5 से 2 घंटे का समय जाएगा। तो फिर क्या होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सुबह आप ये कर लिया करिए, या फिर एक दिन पहले ही रात को कर लिया करिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि सवेरे आप पदयात्रा 7 बजे शुरू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सुबह आते हैं, आपको 1-2 घंटे उस पर निकल जाते हैं। फिर कोई आ रहा है, कोई पहुंच रहा है, समय लग रहा है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है। अब आते हैं वृंदावन से करौरी शंकर धाम, वृंदावन वाले में। अब आप वृंदावन से हैं, वृंदावन से करौरी शंकर महादेव धाम के लिए देखिए, सुन लीजिएगा। सबसे पहले यमुना स्नान करना है। यहाँ गंगा जी का स्थान है, यहाँ मुरारी का स्थान है। यहाँ काशी विश्वनाथ है, यहाँ गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जलाभिषेक होगा। फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, और आपने दर्शन कर लिए, उसके बाद से आपकी पदयात्रा शुरू हो गई। ध्यान दिया आपने। अब देखिए, गंगा जी या जमुना जी का जल आपको दरबार तक लाना है, तो इसलिए सारा कुछ वहाँ मत, जलाभिषेक मत करिएगा। फिर आप याद रखिए कि जो काशी से आ रहे हैं वो संगम भी आएंगे, संगम का भी थोड़ा सा पानी आप पिला लेंगे उसमें। सरसैया घाट भी आना है, वहाँ भी गंगा स्नान करना है, गंगा स्नान करना है वहाँ पे, तो वहाँ से भी थोड़ा सा जल ले लीजिए। हम डाले थे, आप लोग ले सकते हैं, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन हम डाले थे। अब डीएनए ऊर्जा पथ पे स्वयं के अलावा केवल 2 अन्य सदस्य ही रखें। मतलब ये कह रहे हैं कि बस 2 और लोगों को आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या व्यवस्था है। तो हमने सोचा ये छोटा सा वीडियो इसके लिए हम बना देते हैं आपके लिए। ये दरबार का की औपचारिक तस्वीर है, ये उनके पत्र हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कोई और कुछ भी, अब आप कोई कहेगा अरे भैरवनाथ जी का मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना शंकर जी की पूजा अधूरी है। ठीक है, आप जाइए, लेकिन याद रखिए वो वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है। तो अगर आपको जाना है, आप 100 मंदिर जाइए काशी में या वृंदावन में, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए समय बहुत जाएगा, याद रखिएगा। और वो करना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य जो लिखा हुआ है इसमें वही अनिवार्य है। और इस पे डेट भी आई हुई है, देख लीजिए आप, कि ये 2000 फरवरी में जब शुरू की थी पदयात्रा, तब परम पूजनीय बाबा जी के जन्मदिन दिवस के दिन पर ये घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा आपको ध्यान से, आपकी सेवा में हाजिर है। और फिर इस तरह से करिए, और आपकी, और संकल्प कर लेना है जी। हरि हर।